नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रोशन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। वह वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। उसके माता पिता दिल्ली रहा करते थे। एक रात अचानक रोशन के घर पे फ़ोन जाता है कि रोशन पिछले 2 दिनों से स्कूल से लापता है। उसके परिजन काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उसके मम्मी पापा तुरंत ही नेक्स्ट फ्लाइट से उसके स्कूल पहुंच जाते हैं। वहां जाने पर प्रिंसिपल से उनकी बात होती है तो पता चलता है कि वह स्कूल की दीवार फांद कर जंगल की तरफ भागा था, जिसके बाद से वह अभी तक लापता है। रोशन के मम्मी पापा काफ़ी परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद रोशन की खोजबीन शुरू होती है। पुलिस को कंप्लेन दी जाती है और पुलिस तलाशी में जुट जाती है। रोशन के माता पिता उसके हॉस्टल में रोशन के कमरे में ही रुकते हैं। पहली रात जब वह लोग रोशन के कमरे में सो रहे थे तो उन्हें बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। हर समय ऐसा लगता मानो कोई चीज़ उन्हें घूर रही हो। वह दोनों बहुत ही अनकंफर्टेबल थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद नई जगह है इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरी सुबह रोशन को खोजने के लिए पुलिस जंगल की ओर गई। रोशन कहीं भी नहीं मिला। रोशन की माँ रो रही थी। शाम ढलते ढलते सभी लोग वापस हॉस्टल आ गए। रोशन के मम्मी पापा फिर से उसी कमरे में सोने चले गए। दिन भर का थका होने के कारण रोशन के पिता सो जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों रोशन की मम्मी की नींद अचानक खुलती है। देर रात उन्हें ऐसा लगता है कि कमरे के एक कोने से कोई काली परछाई उन्हें घूर रही है। वह थोड़ा डर जाती हैं और फिर से सोने की कोशिश करने लगती हैं। और जैसे ही आंखें बंद करती हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वह परछाई सीधे उनके चेहरे के पास आ गई हो। वह जोर से चिल्ला उठती हैं, जिसके बाद रोशन के पिताजी भी उठ जाते हैं। वह उन्हें सारी बातें बता ही रही होती हैं कि रोशन के पापा कहते हैं कि तुम्हारा वहम होगा, तुम दिन भर की थकी हुई हो, सो जाओ, हमारा बेटा हमें जल्दी ही मिल जाएगा। तीसरे दिन भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। रात के समय हॉस्टल का एक दूसरा बच्चा जिसका नाम राहुल है, वह वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है। वह जैसे जैसे वॉशरूम की तरफ बढ़ता है उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई और भी चल रहा हो। वह जैसे ही चलता तो आवाज़ तेज हो जाती और जैसे ही रुकता वह आवाज़ भी रुक जाती। वह बहुत ही कंफ्यूजन में था। वह दौड़ते हुए बाथरूम में पहुंचा। वहां जाकर शीशे के सामने जैसे वह खड़ा होता है तो पीछे उसे रोशन की परछाई दिखती है। वह उसे देखकर सहम जाता है, क्योंकि रोशन की आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थीं। वह पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है वह एकदम भौचक्का रह जाता है, क्योंकि पीछे कोई और नहीं रोशन खड़ा होता है। वह देखकर कुछ समझ नहीं पाता और अपनी आंखें बंद कर चिल्लाने लगता है। रोशन की आत्मा उसे पकड़कर काफ़ी ऊंचा उछाल देती है, जिससे राहुल को काफ़ी ज़्यादा चोटें लग जाती हैं और वो रोशन से अपने जीवन की भीख मांगने लगता है। इन सब के बीच हल्ला होता सुन सभी लोग बाथरूम में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वहां पे प्रिंसिपल, रोशन के मम्मी पापा और भी टीचर्स वहां पहुंचते हैं। राहुल उन सबको देखकर रोशन के मम्मी पापा के आगे सबसे पहले हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। उन्हें यह बात समझ नहीं आती कि यह बच्चा हमसे माफ़ी क्यों मांग रहा है। जिसके बाद राहुल ने सारी सच्चाई रोशन के पेरेंट्स को बताई। एक्चुअली में रोशन को यह सब मिलकर बहुत परेशान किया करते थे। एक बार तो रोशन को इन लोगों ने मिलकर बिना कपड़ों के हॉस्टल में परेड भी लगवाई थी। राहुल एक्चुअली में प्रिंसिपल सर का बेटा था, जिस कारण से कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कहता। रोशन के साथ रैगिंग हमेशा होती रहती थी, जिससे वह काफ़ी परेशान हो गया था। और एक रात जब राहुल और उसके दोस्त नशा करके हॉस्टल में घूम रहे थे, तभी रोशन के साथ उन्होंने बहुत ही बदसलूकी की, जिसके बाद रोशन वहां से कूदकर जंगल की ओर भाग गया। उसके पीछे पीछे यह तीनों चारों लड़के भी भागे और जंगल के बीच में इन चारों लोगों ने मिलकर रोशन को जान से मार दिया। जिसके बाद प्रिंसिपल सर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए रोशन की लाश को उस जंगल में ही दफना दिया था। जिसके बाद से ही हॉस्टल में यह भूतिया हरकतें शुरू हो गई थी।
राहुल ने अपनी गलती सबके सामने कबूल की थी, जिसके बाद पुलिस ने राहुल और उसके दोस्तों और प्रिंसिपल सर को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। उसके अगले दिन जंगल जाकर उन्होंने रोशन की बॉडी को बाहर निकाला और पूरे विधि विधान के साथ उसकी अंतिम क्रिया की। अगले दिन से सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रोशन के माता पिता के लिए यह सबसे बुरा समय था, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।